जय हिंद दोस्तों। जीके की अपने सीरीज में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो संविधान में उच्च न्यायालय कौन से भाग में है, कहाँ क्या है, कौन कौन से स्टेट में कितने हाई कोर्ट हैं, कौन कौन से हाई कोर्ट के अंडर अंडर में कौन कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आता है, इन सब बातों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाई कोर्ट। हाई कोर्ट संविधान के कौन से भाग में आता है? भाग 6 में। भाग 6 में आता क्या है? शायद कल या परसों सेशन में पढ़ा था, पढ़ने आता है राज्य। और आपको पता है हाई कोर्ट राज्यों के लिए, अंदर राज्यों के अंदर होता है, राज्यों के लिए ना, तो इसके अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 में ये बात लिखी गई है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। पता नहीं कितनी बार आया हुआ है ये की लाइन पे क्वेश्चन कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे 214 में लिखा हुआ है, ठीक है। परंतु इसका एक एक्सेप्शन है। परंतु संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट बना सकती है। मतलब अपनी संसद है, अपनी पार्लियामेंट है, वो लॉ बना के भी किसी दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। ये बात लिखी गई है 231 में। दोनों बातों में अंतर है, दोनों के आर्टिकल में भी अंतर है, तो ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है और 3 हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। वो तो अपन बाद में देखेंगे, इसको छोड़ो एक बार के लिए। जब अपन मैप के थ्रू हाई कोर्ट को डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 217 के तहत। आर्टिकल 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता वह भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन ही है ना। कम से कम 10 सालों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हुआ हो। ये उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि वो ऐसा हुआ है तो वो योग्य है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य है। शपथ कौन दिलाता है? देखो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ जिस राज्य में हाई कोर्ट है, जिस मतलब राज्य के हाई कोर्ट के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, उस राज्य का जो राज्यपाल है वो उसको शपथ दिलाएगा। तो देखो 3 बातें इसमें। एक तो नियुक्ति करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। शपथ दिलाएगा, वो राज्यपाल दिलाएगा संबंधित राज्य का। लेकिन त्याग पत्र जो देगा ना, वो देगा, रिजाइन देगा, ये भी राज्यपाल को देगा। 3 बातें। तो जो शपथ दिला रहा है उसी को त्याग पत्र दिया जा रहा है, ठीक है। ये दो तो कॉमन हो गई। और नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र देगा राज्यपाल को और अधिकतम आयु सीमा इसकी 62 साल तक, 62 साल की उम्र में उसको रिटायर होना ही पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा है उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता रिटायर होने के बाद। जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश है जो 62 साल की उम्र पा लिया, अब वो रिटायर हो गया, तो वापस वो राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। परंतु दूसरे हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश में जाके वकालत कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में तो ऑफकोर्स कर ही सकता है। हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का जो प्रोसेस है ना, वो एज इट इज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का है ना, वही है। और इस योग को क्या है, ये अपन सुप्रीम कोर्ट का जब न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जरूरत है
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की, तो जरूरत के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी भी कर सकता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता ही है। ये पता चले कि राजस्थान में जितने हाई कोर्ट में जितने न्यायाधीश है वो कम कम लग रहे हैं ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो हो सके 5 हाई न्यायाधीश और नियुक्त कर दे। करेगा कौन? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और हाँ, यही है ना, इसमें वृद्धि कर सकता है उसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अनुरोध कर सकता है। जैसे देखो, राष्ट्रपति है ना, जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट से कोई न्यायाधीश 62 साल की उम्र पाकर रिटायर हो गया। अब जो भारत का राष्ट्रपति है उसको अनुरोध कर सकता है कि आप वापस आके एक बार हाई कोर्ट में काम करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीजेआई के परामर्श से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श से राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर सकता है। राजस्थान वाले को मध्य प्रदेश भेज देगा, मध्य प्रदेश वाले को मुंबई हाई कोर्ट भेज देगा, गुजरात भेज देगा ना। ये राष्ट्रपति करता है किसकी परमिशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन से, भारत के मुख्य न्यायाधीश की परमिशन से, ठीक है। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के आते हैं? देखो यार, सबसे पहले अपन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ये इंपॉर्टेंट है। 226 मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन 226 के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं 226 में कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन हाईकोर्ट भी संभालेगा कि कर रहा है नहीं कर रहा है राज्य उस काम को। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रक्षेप, ये आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी करते हैं ना, उसमें 5 है ना, वो ये है। तो ये उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आ गए हाई कोर्ट की। अब अपन अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। हाई कोर्ट की अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब अपील करने वाले कौन कौन से अधिकार हाई कोर्ट देता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी मामला है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया और दो पक्ष है, एक तो पक्ष और एक विपक्ष। मान लो जिसको ऐसा नहीं लगा कि मैं इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो वो उस मामले की अपील हाई कोर्ट में कर सकता है। एक तो ये उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया हाई कोर्ट का। दीवानी मामलों में से जैसे कोई संपत्ति चोरी, हड़पना, ये सब कोई मामला है जो 5 लाख से ऊपर का है, इनके लिए भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। छोटे मामले छोटे कोर्ट में हो सकते हैं। हाई कोर्ट में मुकदमे का स्थानांतरण, ये तीसरा हाई कोर्ट का विशेष अधिकार है। जैसे जैसे मान लो अधीनस्थ न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है संपत्ति से रिलेटेड, ठीक है। अब हाई कोर्ट को लगा यार ये इसका फैसला मत हुआ, तो हाई कोर्ट डायरेक्ट उस केस की फाइल अपने पास मंगवा सकता है कि यार तुम छोड़ो, मैं दे दूंगा इसका फैसला। एक तो मतलब केस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया ना। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो अधीनस्थ न्यायालय किसी पर्टिकुलर मामले में फंसा हुआ है कि यार इस चीज का डिसीजन कैसे ले, तो उस पर्टिकुलर बात पर भी हाई कोर्ट उसको हेल्प कर सकता है कि भी हाँ ये वाला काम मैं कर देता हूँ, बाकी डिसीजन तुम ही सुनाओ। तो ऐसे मुकदमे का जो केस है ना उसका भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है हाई कोर्ट के प्रशासनिक अधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। वो क्या है? तो अपने हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ जो भी, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है उसके अंदर आने वाले न्यायालय छोटे बड़े, उसमें पदावनति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में जो फैसले ले सकता है। कॉमन सी बात है, ज्यादा मुश्किल वाली बात इसमें कुछ है नहीं। ये प्रशासनिक अधिकार है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हो गई यहाँ पे। अब अपन जानते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा हाई कोर्ट है। कोई ऐसा हाई कोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र में एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरेटरी आते हैं। चलो समझते हैं मैप के थ्रू। आ जाओ भैया, थोड़ा सा मैं इसको जूम लेता हूँ और ऊपर से चलते हैं अपन।
देखो, सबसे पहले अपने पास है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, पता है आपको। और इन दोनों का कॉमन एक हाई कोर्ट है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। और इस हाई कोर्ट की जो मेन ब्रांच है ना, वो श्रीनगर में है। और खंडपीठ मतलब जो उप ब्रांच है ना, वो है जम्मू में, लद्दाख में नहीं है। तो पहली बात तो कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो हाई कोर्ट है उसकी राजधानी में हो सकता है, जरूरी नहीं है हो सकता है। और उसकी मेन ब्रांच भी उस राजधानी में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन है। तो आप ऐसे सोच के आंसर ना करें कि भाई हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो इसकी मेन ब्रांच जयपुर में होगी। नो, राजस्थान की हाई कोर्ट की मेन ब्रांच जोधपुर में है। ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं नीचे, पंजाब। देखो ये पंजाब है, ये हरियाणा है, और ये छोटा सा काला गोला बना हुआ है ना, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ये है चंडीगढ़। तो इन तीनों के लिए है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, और इसकी हेड ब्रांच भी चंडीगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये हिमाचल प्रदेश है, और इसका हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और इसकी मेन ब्रांच है शिमला में। उसके नीचे चलते हैं अपन उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में उत्तराखंड हाई कोर्ट, और इसकी मेन ब्रांच है नैनीताल में। एक स्टेट का एक हाई कोर्ट चल रहा है ये भी यहाँ पे। ऊपर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी थी, उसमें दो थे। ठीक है। यहाँ तक चीजें देखी, समझ में आई कुछ? अब चलते हैं आगे। आगे है यूपी। तो यूपी बड़ा स्टेट है, इसको दे दिया भाई एक यूपी हाई कोर्ट। यूपी में है इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब नाम बदल गया प्रयागराज। तो हेडक्वार्टर भी कहाँ है इसका? प्रयागराज में है। और ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ये बात इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी खंडपीठ है ना, जो उप ब्रांच है, वो है लखनऊ में। क्लियर है? अपन चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में है, राजस्थान में मेन ब्रांच है जोधपुर हाई कोर्ट, और खंडपीठ है जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन मेन ब्रांच जोधपुर में है, खंडपीठ जयपुर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, रेलवे में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ है गुजरात। गुजरात में है अहमदाबाद हाई कोर्ट, मेन ब्रांच भी कहाँ है? अहमदाबाद में। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसकी मेन ब्रांच है जबलपुर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन मेन ब्रांच जबलपुर में है। और खंडपीठ दो है यहाँ पे, ग्वालियर में और इंदौर में। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुंबई, बम्बई हाई कोर्ट बोलते थे उस टाइम पे इसको, जब ये सबसे पहले हाई कोर्ट में यही बने थे, मुंबई, मद्रास और कौन सा था एक और बताओ भैया? एक तो मुंबई था, एक मद्रास था, तीसरा कौन सा था? कलकत्ता। हाँ, ये तीनों बने थे। तो मुंबई हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मुंबई महाराष्ट्र पूरा आता है, गोवा भी आता है, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। ये यहाँ पे दादर नागर हवेली और दमन और दीव है। तो मुंबई हाई कोर्ट थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर मुंबई और महाराष्ट्र और गोवा दो तो स्टेट आ गई, और दो यूनियन टेरिटरी आ गई। ठीक है। और इसकी मेन ब्रांच मुंबई में है, और खंडपीठ नागपुर, ये भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ये भी महाराष्ट्र में, पणजी गोवा में है। तो तीन खंडपीठ है इसकी, दो महाराष्ट्र में, एक गोवा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नीचे आ जाओ थोड़ा, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कर्नाटक हाई कोर्ट है, इसकी मेन ब्रांच है बेंगलुरु में। ठीक है। उसके बाद में केरल में केरल हाई कोर्ट, इसमें आते हैं, एक तो केरल आता है और दूसरा आता है लक्षद्वीप। ठीक है। और केरल हाई कोर्ट की मेन ब्रांच कहाँ है? अ, एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम में। ठीक है। अब आ जाओ, मद्रास हाई कोर्ट है। अब ये कहाँ है? चेन्नई में है। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई में है, मेन ब्रांच इसकी चेन्नई में है। और तमिलनाडु और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, दोनों को ये
इनके क्षेत्र में ही आते हैं इन दोनों के मामले। और खंडपीठ है इसकी मदुरई में। ठीक है। और फिर आते हैं अपन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आता है अमरावती हाई कोर्ट। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर हैदराबाद बना है, तो हैदराबाद में है हैदराबाद हाई कोर्ट तेलंगाना में। ठीक है, सॉरी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, हैदराबाद में तेलंगाना बना है, तो इसका है तेलंगाना हाई कोर्ट। फिर अपन थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो इधर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, इसकी हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। फिर अपन इधर चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा हाई कोर्ट में इसकी हेड ब्रांच है कटक में, कटक उड़ीसा में। फिर अपन चलते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत के पुराने हाई कोर्टों में से एक है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, इसकी मेन ब्रांच भी कलकत्ता में ही है। और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में और जलापाईगुड़ी में। कलकत्ता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट इसकी मेन ब्रांच है, उप ब्रांच होगी अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। अब आते हैं अपन पूर्व में। तो पूर्व में देखो यार, जो ब्लू से हो रखी है ना गुवाहाटी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रुको, जो ब्लू कलर से मैंने लिखे है, ठीक है, गुवाहाटी, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 स्टेट है। इनके लिए एक हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। 4 स्टेटों का एक हाई कोर्ट। ठीक है। खंडपीठ कोहिमा में है, आइजोल में है और ईटानगर में है। इनकी खंडपीठ होगी जो ब्लू में लिखे हैं मैंने। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन मणिपुर में। तो मणिपुर में मणिपुर हाई कोर्ट है, इम्फॉल में इसका हेडक्वार्टर है। ब्लैक से वो बॉक्स बना दिया है। ठीक है। फिर आते हैं अपन त्रिपुरा में। त्रिपुरा में है त्रिपुरा अगरतला हाई कोर्ट। ये त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। फिर आते हैं अपन मेघालय में। मेघालय में मेघालय हाई कोर्ट जिसका मेन ब्रांच है शिलोंग में। तो पूर्व की पूरे स्टेट हो गए और उनके हेडक्वार्टर हो गए। ठीक है। अपन थोड़ा सा और इधर बढ़ते हैं, सिक्किम। सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है, सिक्किम हाई कोर्ट हेडक्वार्टर है गंगटोक में। ठीक है। अब अपन इधर बढ़ते हैं थोड़ा सा और, पटना हाई कोर्ट हेडक्वार्टर भी पटना में है, बिहार में। ठीक है। झारखंड हाई कोर्ट हेडक्वार्टर रांची में है, तो झारखंड की राजधानी है। जैसे पटना बिहार में हाई कोर्ट है, बिहार का हाई कोर्ट है, बिहार की राजधानी पटना में है। झारखंड हाई कोर्ट झारखंड की राजधानी पटना में इसका हेड है। ठीक है। तो अपन ने भारत के सारे स्टेट, उनमें कौन कौन से हाई कोर्ट है, कौन कौन से स्टेट का कौन कौन सा हाई कोर्ट कहाँ कहाँ क्या कवर करता है, इसके बारे में अपन ने जाना। अब इस सेशन का इतना ही हुआ, और अब आज क्या करना है वो सुन लो भैया। तो वो करना है वही अपने 4 सेट मैथ के टेक्स्ट बुक से 20 से 24 तक के, CGL और CHSL के, और 20 मिनट से ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ना है, इंग्लिश माध्यम से पढ़ना है, प्लस इसकी वोकैब भी याद करनी है, प्लस इसकी समरी भी पढ़नी है, प्लस रूट वर्ड याद करने हैं 50-60। और अब की बार सैटरडे, आज सैटरडे है, मंडे से अपन 1 वर्ड इन पे जाएंगे। ठीक है। हाँ, और जीके का बता ही दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद, जय भारत।